वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ये हमारी कौन सी यूनिट में है? ये हमारी यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। तो जो हमारी यूनिट चल रही है वो कौन सी यूनिट है? यूनिट 3 और टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी कह सकते हैं, पर मैकेनिकल पार्ट इसमें होता नहीं है, पर जो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल से ही होती है। मेन जो इसे हम कहते हैं वो कैसे डिवाइस कहते हैं कि स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर क्या करती है? वर्क करती है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? नेम जो सजेस्ट कर रहा है उससे क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म करता है एक साइड से दूसरी साइड एनर्जी को क्या करता है? ये ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन मेन इसमें क्या चीज होती है? मेन इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म ये एनर्जी कर रहा है वो किस टाइप से ट्रांसफॉर्म एनर्जी कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्म एनर्जी करता है विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। इसका मतलब जो ये एक साइड से दूसरी साइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती कि इसमें जो कपलिंग होगी एक साइड से दूसरी तरफ वो कपलिंग इलेक्ट्रिकल नहीं होगी। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इसमें हम कौन सी कपलिंग यूज करते हैं? इसमें हम कपलिंग यूज करते हैं मैग्नेटिक। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो एक साइड होती है, एक साइड से जो दूसरी साइड होती है वो कैसे जुड़ी हुई रहती है? मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जुड़ा हुआ सर्किट हमारा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक कनेक्शन के थ्रू ही, मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू ही एक साइड से दूसरी तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। वरना अभी तक जितने हमने सर्किट पढ़े हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, सेकेंड यूनिट पढ़ी है, सब में जो हमारे कनेक्शन रहते हैं सर्किट के, वो कनेक्शन कैसे रहते हैं? वो कनेक्शन इलेक्ट्रिकली रहते हैं कि कोई भी एनर्जी एक तरफ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, करंट ट्रांसफर कर रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना हुआ है। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे इसमें जो हमारा कनेक्शन है एनर्जी का एक तरफ से दूसरी जगह सप्लाई करने का, वो कनेक्शन हमारा इलेक्ट्रिकली नहीं होता। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसी डिवाइस है? ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ये एक हमारी कैसी डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है, जो हम और इस यूनिट के बाद ही पढ़ेंगे। और भी हम डिवाइस पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन वो सारी कैसी डिवाइस होती हैं? मैकेनिकल डिवाइस, मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मेन कहते हैं। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का जो प्रिंसिपल होता है वही प्रिंसिपल हमारा यहां भी लगता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल जो कन्वर्जन का प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल यहां भी लगेगा। लेकिन यहां क्या नहीं होता? यहां एक तरफ से जो दूसरी साइड ट्रांसफॉर्मर की होती है वो कभी भी हमारी कैसी नहीं जुड़ी होती? इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट होती है, मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। और सेकंड चीज, ट्रांसफॉर्मर में कोई भी हमारा कैसा पार्ट नहीं होता? कोई भी हमारा मूविंग पार्ट नहीं होता। इसलिए हम इसे कैसी डिवाइस कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस हम इसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज होती है? मेन ट्रांसफॉर्मर में एक तो होती है कोर। कोर मतलब जिसका ट्रांसफॉर्मर बना होता है। कंस्ट्रक्शन में अगर कहें हम, ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज दो मेन होती है? एक कोर मेन होती है और एक होती है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर में हम ये कहते हैं इसमें क्या होती है? दो वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर में। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं, इनमें ये चीज हमें मेन ध्यान रखनी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सिर्फ कहा जाता है। मेन अगर वर्किंग से देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ भी नहीं होती हैं। बस एक नाम रख दिया गया है, एक का प्राइमरी वाइंडिंग नाम रख दिया गया है और एक का क्या नाम रख दिया गया है? यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग नाम यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, अगर डिफाइन करें कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जो भी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की सोर्स से जुड़ी हुई होती है वो वाइंडिंग हमारी कौन सी कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। कि मान लो कोई तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर है,
ट्रांसफॉर्मर में इस तरीके से दो वाइंडिंग हम शो करते हैं, जैसे कॉइल शो करी थी, कॉइल की तरह ही हमने क्या कर दी, दो वाइंडिंग शो कर दी। इन दोनों में से जो भी वाइंडिंग, कोई भी, चाहे ये वाली वाइंडिंग हो चाहे ये वाली वाइंडिंग हो, जो भी वाइंडिंग हमारी सोर्स से कनेक्ट होगी वो वाली वाइंडिंग क्या होती है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। और जो भी वाइंडिंग हमारी लोड से कनेक्ट होगी वो वाइंडिंग हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो इसमें ये वाली जो वाइंडिंग होगी इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कह सकते हैं, और जो ये वाली वाइंडिंग होगी उसे हम कौन सी वाइंडिंग कह सकते हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग इसमें क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। किसी को भी एज अ सेकेंडरी यूज करा जा सकता है, किसी को भी एज अ प्राइमरी यूज करा जा सकता है। तो हम इसलिए जो ट्रांसफॉर्मर में ये भी कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अगर कोई तुम्हें कोई ट्रांसफॉर्मर दे और उसे देख के ये कहे कि इसमें पता लगाओ कि कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है, तो वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। वो सिर्फ हम कैसे बता सकते हैं, उनको कनेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम जो भी वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं उस वाइंडिंग को हम कौन सी वाइंडिंग कह सकते हैं, प्राइमरी। और किसी भी वाइंडिंग को अगर हम लोड से कनेक्ट कर रहे हैं उस वाइंडिंग को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मर यूज करा जाता है, क्या करा जाता है, ट्रांसफॉर्मर हमारा किस पे यूज करा जाता है, मेन एसी पे। जो ट्रांसफॉर्मर पे सोर्स लगाए जाते हैं ये किस पे यूज करा जाता है, एसी पे यूज करा जाता है। वो भी जब हम अभी इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो उसमें देख लेंगे कि एसी पे हम इसे क्यों यूज करते हैं। सेकेंड चीज कि ट्रांसफॉर्मर मेनली किसके लिए यूज करा जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ इसमें एक साइड से दूसरी तरफ क्या होती है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है। लेकिन ये यूज मेन किस लिए करा जाता है, ये यूज करे जाते हैं वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। किस लिए यूज करा जाता है, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का। तो एक यूज तो ट्रांसफॉर्मर का ये होता है कि वोल्टेज को क्या करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। सेकेंड, और इसका क्यों यूज करा जाता है, और ट्रांसफॉर्मर का यूज करा जाता है अगर हमें सर्किट का आइसोलेशन करना है। आइसोलेशन मतलब कोई भी ऐसा सर्किट जिसे इलेक्ट्रिकली किसी दो चीजों को आपस में नहीं जोड़ना है, तब हम क्या करते हैं, वहां पे ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, सोर्स वाली साइड और लोड वाली साइड आपस में एक दूसरे से क्या रहती है, आइसोलेट रहती है, इलेक्ट्रिकली क्या नहीं रहती, कपल नहीं रहती। तो इसलिए भी हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो मेन दो यूज ट्रांसफॉर्मर के होते हैं, एक तो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, और दूसरा हम इसे किसके लिए यूज करते हैं, सेकेंड हम इसे यूज करते हैं आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के यूज। अब यहां पर हमने ये कहा है कि ट्रांसफॉर्मर को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, वोल्टेज के स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। तो वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे होता है, वो डिपेंड करता है, जो हमने अभी ये चीज बताई कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये चीज कही, ये जो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में बनाते हैं, इन वाइंडिंग में क्या चीज रखते हैं, इन वाइंडिंग में मेन हम ध्यान रखते हैं टर्न्स का। ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज मेन होती है, ये जो टर्न्स शो कर रहे हैं ये चीज है मेन, ये टर्न्स। तो अब ये टर्न्स क्या होते हैं, इन्हीं टर्न्स से हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग तो नेम फिक्स नहीं होते, लेकिन लो वाइंडिंग और हाई वाइंडिंग नेम हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के नेम फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में किन वाइंडिंग के नेम फिक्स रखे जा सकते हैं, लो वाइंडिंग और हाई वाइंडिंग के नेम फिक्स रखे जा सकते हैं। कैसे, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो इसमें टर्न्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक वाइंडिंग ये है जिसमें देखो इतने सारे टर्न्स दिखा रखे हैं, और मान लो कोई वाइंडिंग है जिसमें इतने टर्न्स हैं, तो ये टर्न्स हो गए, मान लो हमने इन्हें कहा N2, और ये वाले टर्न्स हैं इन्हें हमने क्या कहा, N1। अब यहाँ पर क्या चीज हमें शो हो रही है कि अगर हम देखें जो N1 वाले टर्न्स हैं ये तो क्या है, ज्यादा है, जो N2 वाले टर्न्स हैं वो क्या है, कम है। तो जो भी टर्न्स ज्यादा होते हैं, जैसे N1 वाले टर्न्स ज्यादा हैं, जहां भी टर्न्स ज्यादा होंगे वहां जो ईएमएफ होता है, वहां जो वोल्टेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, ज्यादा होती है। अभी जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो चीज वहां पर देखेंगे। बस ये बता रहे हैं कि लो वाइंडिंग किसे कह सकते हैं, हाई वाइंडिंग किसे कह सकते हैं, ये चीज यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर है और वहां पर हमने इतनी सारी वाइंडिंग अगर कहीं दिखा रखी है, तो जहां भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, जहां भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, फैराडेज लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि जहां भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हम कहते हैं वहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, हाई। जहां भी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं वहां वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, लो। इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली वाइंडिंग को कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग,
HV वाइंडिंग, शॉर्ट में क्या हो गया HV, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और जहां भी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होंगे, कम होंगे, उन्हें हम कहते हैं LV वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, शॉर्टकट में LV वाइंडिंग। तो ये नाम हमेशा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के क्या होते हैं, फिक्स। तुम ये जरूर बता सकते हो कि LV वाइंडिंग कौन सी है, HV वाइंडिंग कौन सी है। जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो HV वाइंडिंग, जहां नंबर ऑफ टर्न्स है वहां, जहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहां LV वाइंडिंग। ठीक है, ये दो चीज हमारी क्या है, फिक्स है कि LV वाइंडिंग कौन सी है और HV वाइंडिंग कौन सी है। इसी के अकॉर्डिंग तुमने क्या करा, यहाँ एक LV वाइंडिंग है और एक क्या है, HV वाइंडिंग है। इसी के अकॉर्डिंग तुम ट्रांसफॉर्मर को वाइंडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, दो पार्ट में ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि मान लो हमने इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर बनाया, ये खाली सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो वाइंडिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हमारा इस तरफ से इस तरीके से कोई ट्रांसफॉर्मर को हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। तो देखो ये वाली वाइंडिंग कौन सी है, HV वाइंडिंग, और ये वाली वाइंडिंग कौन सी है, LV वाइंडिंग। फिलहाल अभी हमने कोई सोर्स नहीं कनेक्ट करा, कोई लोड नहीं कनेक्ट करा। और क्या चीज कहा था हमने कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कोई फिक्स नेम नहीं होते, वो सिर्फ तब बताए जा सकते हैं जब लोड और सोर्स कनेक्ट हो। लेकिन कौन से नेम हमेशा फिक्स होते हैं, LV वाइंडिंग और HV वाइंडिंग नेम हमेशा फिक्स होती है। जहां ज्यादा टर्न्स है वो HV वाइंडिंग होती है, जहां कम टर्न्स है वहां LV वाइंडिंग हमारी होती है। अब हम कनेक्ट करते हैं इसमें सोर्स। मान लो हमने इस साइड से सोर्स कनेक्ट करा, मैं यहां भी सोर्स कनेक्ट कर सकती थी, पर हमने इस तरफ सोर्स कनेक्ट कराई और इस तरफ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, लोड। अगर इस तरीके से सोर्स और लोड कनेक्ट है तो हम क्या कहेंगे, ये वाली वाइंडिंग तो हो गई प्राइमरी और ये वाली वाइंडिंग क्या हो गई, सेकेंडरी। अब हम सेकेंडरी और प्राइमरी यहां पर क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। ये लोड है और ये हमारा क्या है, सोर्स है। ये सोर्स है और ये क्या है, लोड। ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा सोर्स है। और हमें दिख भी रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 क्या है, N2 से ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 से क्या है, ज्यादा है। तो जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और अगर लोड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसका मतलब लोड की तरफ वाली वोल्टेज कम है और यहाँ की वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। अगर N1 ग्रेटर है, N2 स्मॉल है, तो हम क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या जो हमारी वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज से कहाँ जा रही है, लो वोल्टेज। तो इसलिए इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे, कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप डाउन। कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप डाउन। जब हमारी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या हो रही है, वोल्टेज या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सोर्स हाई से कनेक्ट है, लोड लो से कनेक्ट है, तो लो से कनेक्ट है तो स्टेप डाउन। अगर यहीं पर ही हम क्या करें, जहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसे तो कनेक्ट कर दें हम सोर्स से, और जहां नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, इसे हम किससे कनेक्ट कर दें, लोड से। इस तरीके से देखो, अब नंबर ऑफ टर्न्स सोर्स की तरफ क्या हो गए, कम हो गए, और लोड की तरफ क्या हो गए, ज्यादा हो गए। आउटपुट पे, लोड को एक तरीके से हम आउटपुट कह सकते हैं, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं हाई वोल्टेज अब किसकी तरफ है, HV वाइंडिंग, लोड की तरफ। LV वाइंडिंग कहाँ है, सोर्स की तरफ। तो इस वाले ट्रांसफॉर्मर को हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम वाइंडिंग को देख के ट्रांसफॉर्मर को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग। फर्स्ट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सेकंड इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वेयर N1 इज ग्रेटर देन N2, transformer is called as step down transformer. Where N1 is less than N2, that type of transformer is called as step up transformer. ठीक है, तो हम step up step down सिर्फ किसे देख के बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो क्या है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी से नहीं बता सकते, प्राइमरी और सेकेंडरी तो तुम देख सकते हो कि हाँ जो सोर्स से कनेक्ट है वो प्राइमरी है, लोड से कनेक्ट है वो क्या है, सेकेंडरी है। मेन तुम्हें पता होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ है, लो। ज्यादा वाली वाइंडिंग, जहां पे टर्न ज्यादा होंगे उन्हें हाई वोल्टेज वाइंडिंग ही कहते हैं, जहां लो टर्न होंगे उसे लो वोल्टेज वाइंडिंग ही बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर का एक टाइप से डिवीजन कि नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग यानी वाइंडिंग के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफॉर्मर को कितने पार्ट में डिवाइड करा है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है।
तो ये बेसिक हमारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा सा हो गया कि ट्रांसफॉर्मर मेन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। ट्रांसफॉर्मर हमारे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कम फ्रीक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है, जो हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, कोई पावर प्लांट है, सब स्टेशन है, यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं। जहां हमारी एनर्जी बन रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है पावर प्लांट के आसपास, वहां पर क्या होता है, जनरेट तो होती है कुल 11 केवी, लेकिन ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिट करी जाती है पावर सप्लाई, उन लॉसेस को कम करने के लिए हम 11 केवी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करनी पड़ती है। जितनी हाई वोल्टेज ट्रांसमिट होगी उतने ही लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। कहां पर, पावर प्लांट या जनरेटिंग स्टेशन के आसपास, जहां 11 केवी जनरेट हो रही है, हम क्या करते हैं उसे 440 या 735 अबव में, 440 केवी या उससे अबव किलोवोल्ट में उसे क्या करना पड़ता है, स्टेप अप, और उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो ये तो हो गया स्टेप अप का यूज। स्टेप डाउन का यूज, जब हमारे जहां भी लोकल एरिया है या जहां भी सप्लाई को क्या करना है, छोटे छोटे सब स्टेशन में देना है, वहां से इसे क्या करना पड़ता है, थोड़ा डाउन लाना पड़ता है। जैसे 220 केवी के तुमने सब स्टेशन देखे होंगे, 110 केवी के सब स्टेशन देखे होंगे। फिर उन सब स्टेशन के पास अपने एरिया में देखा होगा, किसी इंडस्ट्री को या कहीं पे 3 फेज पावर चाहिए होती है तो उन्हें 440 केवी देते हैं। और जो डोमेस्टिक एरिया होता है, घर वगैरह में, वहां पर कितनी सप्लाई चाहिए होती है, 230 वोल्ट चाहिए होती है, वहां और कम वोल्टेज है। तो इतनी कम वोल्टेज 440 केवी से 220 केवी, 110 केवी, 440 वोल्ट और 230 वोल्ट तक करने के लिए हमें वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो जब वोल्टेज रिड्यूस करनी है तब हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर की नीड होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की नीड होती है। इस तरीके से सप्लाई को बनाने के बाद उसे ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने में ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर हमारे क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी डिवाइस हैं उसमें जनरेटर जनरेट करता है, उसके साथ साथ ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन होने में कौन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है, ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसी तरीके से कुछ ट्रांसफॉर्मर जो हाई फ्रीक्वेंसी के होता है ना, तुम रिलेशन बाद में देखोगे फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन निकलता है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उतने ही ट्रांसफॉर्मर का साइज क्या हो जाता है, छोटे। जैसे 50 हर्ट्ज के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जैसे हाई किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी में चलना है, वो वाले ट्रांसफॉर्मर हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो हमारे ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे साइज के ट्रांसफॉर्मर वहां पर लगाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर कंट्रोल, इन सब में भी ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रिगरिंग सर्किट में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसका यूज करते हैं, पल्स ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उनका यूज करते हैं। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर के टाइप में, मतलब कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा अंतर होता है। जो हमारे ये वाले ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इनमें यूज करे जाते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक तो हमारे बनते हैं विदाउट मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब विदाउट कोर टाइप, एयर कोर वाले ट्रांसफॉर्मर बनते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं। वहां कोर की जरूरत नहीं होती, एयर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बनते हैं, ठीक है। वहां पे एक वो होता है कि सैचुरेशन पॉइंट ना आए, इस वजह से। और एक हमारे बनते हैं फेराइट्स के, या ये कहो सॉफ्ट फेराइट्स की, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं या सॉफ्ट फेराइट्स बोल सकते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हम किसके बनाते हैं, सॉफ्ट फेराइट्स या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के बनाते हैं। तो मटेरियल में भी अंतर आ जाता है जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं या लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। ये हो गया ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के बारे में है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, कहाँ यूज करा जाता है, किस टाइप से हमने डिवाइड करा है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है ट्रांसफॉर्मर के बारे में, क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि ट्रांसफॉर्मर एक कैसी डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर में कोई भी क्या नहीं होता, मूविंग पार्ट नहीं होता। अदर मशीनरी देखोगे, अभी जनरेटर, मोटर, नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे यूनिट में, तो जनरेटर मोटर में क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। देखोगे जनरेटर कहीं भी अगर तुमने देखा हो या कोई भी तुमने मैकेनिकल वाली चीजें देखी हो, सब में कुछ ना कुछ चीज घूमती रहती है। और जब भी कोई चीज रोटेट होती है तो उसमें फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि जिसके अंदर वो रोटेट कर रही है उसके थ्रू भी एक फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन भी आता है। और रोटेट होती है तो भी एनर्जी लॉस्ट होती है। तो अगर कोई भी चीज रोटेटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग भी लॉस निकलते हैं।
लेकिन ट्रांसफॉर्मर हमारी स्टैटिक डिवाइस होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से कौन से लॉस गायब हो जाते हैं, जो रोटेट होने की वजह से फ्रिक्शनल लॉस आते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम जितने भी अभी डिवाइसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट भी, उन सब में अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, या जो ट्रांसफॉर्मर के लॉस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सबसे कम होती है। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, तो एफिशिएंसी और लॉस भी हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मर में लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, ट्रांसफॉर्मर के बारे में हो गया कि ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है। वाइंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने ट्रांसफॉर्मर बता दिया। नेक्स्ट होता है कि ट्रांसफॉर्मर में दो ही चीज मेन होती है, एक कोर मेन होती है, एक वाइंडिंग मेन होती है। तो वाइंडिंग तो हमने बता दी कि प्राइमरी के अकॉर्डिंग एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, या फिर एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और एक हाई। मेन नाम लो और हाई ही होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग तो सोर्स और लोड से हम कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो मेन किससे देख के पढ़ेंगे कि वाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कोर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। मेन यही दो चीज होती है, कोर और वाइंडिंग। तो हम कोर और वाइंडिंग की थोड़ी सी क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, कोर्स होती है। ये एक ही कोर होती है ट्रांसफॉर्मर में, एक क्या होती है, कोर होती है। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, क्या बताया था कि कौन से लॉस तो नहीं होते, फ्रिक्शनल लॉस नहीं होते, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर कोर ये बनाई जाती है, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर मान लो तो लोहे के भी बनाए जाते हैं, पर मेन जो बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करे जाते हैं, उन्हें हम किसका बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं या CRGO मटेरियल का बनाते हैं। तो ये जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की, ये कोर हमारी किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील या CRGO स्टील। मतलब सिलिकॉन स्टील जो सिलिकॉन और स्टील मिला के बनाई गई है, या ये होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होती है। स्टील में क्या करे जाते हैं, जो इसके एटम्स होते हैं उन्हें एक ही दिशा में क्या करा जाता है, ओरिएंट करा जाता है, जिससे उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने में या मैग्नेटिक डेंसिटी को बढ़ाने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो एक होता है CRGO स्टील और एक हमारी क्या होती है, SI स्टील। इनमें से किसी एक का हम क्या करते हैं, ज्यादातर मेन ज्यादा अच्छा ये है, इसे यूज करोगे तो छोटा कम एरिया में उतनी ही रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर बनाया जा सकता है। इसे यूज करोगे तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मर का मटेरियल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो CRGO SI स्टील से क्या होता है, अच्छा। पर ये दोनों ही बेस्ट है, इन्हीं दो के हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है। ठीक है, क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मर के कोर में ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ये तो 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, होती तो ये पूरी एक ही है। इस तरीके से होती तो कोर क्या है, सिंगल कोर ही है। ये इस तरीके से दिख रही होगी ना, ऐसे एक कोर ही होती है बस, इस टाइप से। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये दिख रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या चीज है, ये होता है ट्रांसफॉर्मर में ऐसे एक ही कोर रहती है बस। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पर क्या है, अब ये तुम्हें बताते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चीज क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस में पढ़ोगे आगे, बस ये छोटा सा बता देते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या होते हैं, कोर लॉस होते हैं। कोर लॉस कैसे, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसे तो हम कैसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मटेरियल चूज करके, कि अगर या तो हम सिलिकॉन स्टील लें या CRGO स्टील लें तो हमारे हिस्टेरेसिस लॉस थोड़े क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। तो मटेरियल चूज करके तो हमने हिस्टेरेसिस लॉस को थोड़ा कम कर दिया, खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका जो ये कर्व हो ना वो क्या हो, नैरो, छोटा से छोटा हो। जितना नैरो होगा उतना ही उसमें क्या होगा, उतना ही कर्व तुम्हारा, उतना ही जो हिस्टेरेसिस लॉस होंगे वो क्या होंगे, हमारे कम होते हैं। ठीक है, ये जब लॉस पढ़ेंगे उसमें भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्यों हमने इसे इस मटेरियल का लिया, क्यों ये कर्व नैरो होना चाहिए। तो ये मटेरियल तो हमने हिस्टेरेसिस लॉस, तो कोर लॉस थोड़े कम हो गए। दूसरे टाइप के कोर लॉस होते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस में भी पढ़ोगे कि एडी करंट लॉस क्या होते हैं, बस यहाँ पर ये बता दिया एडी करंट लॉस होते हैं। एडी करंट लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें कम करने के लिए ये जो हमारी कोर होती है, कोर को हमें पतले पतले थिन थिन एरिया में क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इस कोर को पतले पतले पतली शीट में बांट देते हैं। जैसे सिलिकॉन स्टील है, सिलिकॉन स्टील की एक मोटी कोर ना लेके हम मोटी कोर की जगह पतली पतली क्या लेते हैं, शीट्स लेते हैं।
और इन शीट को करते हैं लैमिनेट, क्योंकि अगर पतली पतली शीट कर देंगे और फिर जोड़ देंगे तो फायदा ही नहीं है, फिर तो वो एक साथ ही जुड़ गई, बल्कि वो बीच बीच में क्या आ गया, गैप आ गया शीट को काटने से पतली पतली। हम क्या करते हैं, पतली पतली शीट लेते हैं और शीट को करते हैं लैमिनेट, और लैमिनेट करके फिर इनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरीके को क्या कहते हैं, थिन लैमिनेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पर हमें, कि हमने कोर को क्या कर दिया, लैमिनेट कर दिया। तो लैमिनेटेड कोर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो लैमिनेटेड कोर। तो लैमिनेटेड कोर का मतलब यही है कि कोर को हमने पतली पतली थिन थिन शीट में डिवाइड करा, और वो थिन थिन शीट हमारी क्या होती है, अलग अलग लैमिनेट होती है, फिर इनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो इनका जोड़ होता है वो बट ज्वाइंट करते हैं। बट ज्वाइंट किस लिए करते हैं, ताकि ये जो शीट एक दूसरे से जुड़ रही है इसमें क्या ना आए, एयर गैप ना आए। एयर गैप आएगा तो फ्लक्स का यहाँ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो बट ज्वाइंट के थ्रू इनको क्या कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक स्टैक बना के आपस में जोड़ देते हैं। और तो ये पूरा एक किसका काम करती है, कोर का। इससे हमारे एडी लॉस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये भी तुम जब एडी लॉस क्या होते हैं उसमें पढ़ लोगे, ठीक है। एडी लॉस क्या होते हैं ये उसमें पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि थिन शीट से एडी लॉस क्यों कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेन पता होनी चाहिए कि कोर को हम क्या करते हैं, पतली पतली शीट में डिवाइड करते हैं। और ये पतली पतली शीट डिवाइड होती है ना, इनकी थिकनेस होती है 0.35 mm। ये जो पतली पतली शीट्स हैं इनकी जो थिकनेस होती है वो 0.35 mm होती है। कितने के लिए, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए। ये किससे निकला है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, जो अभी ईएमएफ का फॉर्मूला निकालेंगे उस ईएमएफ के फॉर्मूले में ही हमारा क्या आता है, फ्रीक्वेंसी पे ये कैसे डिपेंडेंट कर रहे हैं, थिकनेस पे या एरिया से कैसे डिपेंडेंट कर रहे हैं। वहीं से हम निकालते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए कितना एरिया हमें नीड होता है। तो ये जो हमारे 50 हर्ट्ज के जो भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें जो हम थिन लैमिनेशन बनाते हैं, कितनी थिन बनाते हैं, 0.35 mm थिन की हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस यहाँ पर बनाते हैं। तो पतली पतली लैमिनेशन करके हम एक पूरी कोर बना देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कोर के बारे में। अब ये जो हमारी कोर होती है वो दो टाइप की होती है। हमारी जो कोर है वो क्या है, हमारी कोर दो टाइप की कोर होती है। कौन कौन सी होती है दो टाइप की कोर, देखो मतलब हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोर की कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, दो टाइप की कोर कंस्ट्रक्शन होती है। एक तो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे कोर टाइप। कोर टाइप इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से क्या होता है, कोर टाइप होता है। और ये पतली 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 क्या होती है, ऐसे 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 लैमिनेशंस होती है, ऐसे पतली पतली लैमिनेशन होती है, चारों तरफ रहेंगी ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा तुम्हारा कोर टाइप की पूरी एक होती है। मैंने बहुत सारे अलग अलग निशान से बना दिए हैं। तो एक टाइप होता है ये वाला जो ये शो हो रहा है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, कोर टाइप। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्क्वायर टाइप की या रेक्टेंगल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें हमारे दो लिम्ब होते हैं। ये जो वर्टिकल पोजीशन होती है इन्हें हम लिम्ब या लैग कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है जहां फ्लक्स दिखा रखा है ये हमारा होता है योक। क्या होता है, ये वाला तो होता है योक, इसे योक कहते हैं, पूरा एक ही, पर इस वाली पोजीशन को बोलते हैं योक। और जो ये स्टैंडिंग वाले हैं इन्हें बोलते हैं लैग या लिम्ब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोर टाइप में दो हमारे क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, या दो हमारे क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं। और इन लिम्ब पर ही वाइंडिंग क्या करी जाती है, लपेटी जाती है। तो कोर टाइप में हमारी वाइंडिंग क्या होती है, कंसेंट्रेटेड टाइप की होती है, जो हमारी किस पे वाउंड करी जाती है, लिम्ब पर वाउंड करी जाती है। तो हम ये कहते हैं इन कोर टाइप कंस्ट्रक्शन वाइंडिंग इन इज वाउंड ऑन दी लिम्ब्स ऑफ कोर। तो दोनों कोर पे, मतलब आधी वाइंडिंग इस पे लिम्ब कर दी, आधी वाइंडिंग इस पे, अब मतलब आधी इस वाले लिम्ब पे वाउंड कर दी, आधी उस पे। अब ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ शो कर रखा है कि एक वाइंडिंग तो इधर हो गई प्राइमरी, एक वाइंडिंग हो गई इधर। ये सिर्फ किस लिए है ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम सिर्फ हमारे समझने के लिए, जब हम वर्किंग कराएंगे यहाँ पे वर्किंग पढ़ेंगे इक्वेशन निकालेंगे सिर्फ उसके लिए है। वरना ये डायग्राम हमारा इस टाइप से वाइंडिंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। वाइंडिंग कैसे होती है अभी एक डायग्राम में तुम्हें नेक्स्ट में दिखाते हैं। तो वाइंडिंग होती है देखो हमारी इस टाइप से, ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये हमारा वाइंडिंग का ही शो कर रखा है। ये कोर होती है और ये क्या कहा, ये लिम्ब होते हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर रिम। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, योक इसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज का जो बाहर वाला एरिया होता है, आउटर एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। ऐसे ये मशीनरी है मान लो ट्रांसफॉर्मर, इसका ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, योक। और ये वाला एरिया लैग या लिम्ब। अब क्या होता है, इस लैग पे
जो लैग के पास है ये वाला है, देखो ये तो हम कर देते हैं पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब वाइंडिंग भी ऐसे ही नहीं कर देते कि आयरन की या स्टील की कोर है और उसके ऊपर वाइंडिंग लपेट दी, उससे क्या होगा, हमने क्या कहा था, कभी भी जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें आपस में कौन सा कनेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। वाइंडिंग या कोर का या प्राइमरी या सेकेंडरी साइड का कौन सा कनेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपस में ये कैसे जुड़े होंगे, मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे। तो इसलिए ये जो हमारी कोर होती है, ये वाली जो कोर है ये रही, इस कोर को हम क्या करते हैं, जहां पर वाइंडिंग लपेटेंगे, हमने जहां पर ये वाइंडिंग ऐसे लपेट दी है, ये वाउंड करते हैं ऐसे, तो यहां पर जब ये वाउंड करेंगे उससे पहले हमें इंसुलेशन करना पड़ता है। पहले इंसुलेशन करते हैं, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं, फिर इंसुलेशन करते हैं, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। तो कोर से लो वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड करने के लिए पहले इंसुलेशन करनी पड़ती है। तो देखो ये जो ऐसे डैश डैश दिखा रखा है, ये पहले इंसुलेशन करा है, देखो एलवी इंसुलेशन, ठीक है। फिर इस जब लो वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंसुलेशन करते हैं, फिर हम हाई वोल्टेज वाउंडिंग को वाउंड करते हैं। देखो लो वोल्टेज दिखाने के लिए छोटी भी दिखाई है, पतली भी दिखा रखी है, हाई दिखाने के लिए क्या दिखा दी, ज्यादा दिखा दी, बस ये समझ लो हाई वोल्टेज ज्यादा टर्न, लो वोल्टेज कम टर्न, ठीक है। आधी वाइंडिंग यहां कर लेते हैं, बाकी बची आधी वाइंडिंग कहां कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। लो से जुड़ी हुई रहती है, हाई से जुड़ी रहती है, जिस साइड हमें प्राइमरी जोड़नी है, जिस साइड हमें सेकेंडरी, मतलब जहां हमारी मर्जी है, जहां हमें लोड जोड़ना है, जहां हमें सोर्स जोड़ना है। 2 वायर एक साइड निकले हुए रहते हैं, 2 वायर एक साइड निकले हुए रहते हैं। एक तरीके से ये कहो, कभी ट्रांसफॉर्मर अगर देखा हो छोटा भी, 4 वायर उसमें से क्या होते हैं, निकले हुए रहते हैं। वो हमारी मर्जी है हम कौन से 2 वायर को किस साइड जोड़े, कौन से 2 वायर को किस साइड, पर जो अंदर वायर उसमें जुड़े हुए रहते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वो इस तरीके से जुड़े रहते हैं। अगर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है तो कोर के पास वाले एरिया में लो वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड रहती है, और फिर हमारी इंसुलेशन के बाद हाई वोल्टेज वाउंडिंग रहती है। कोर से लो वोल्टेज डायरेक्टली जुड़ी नहीं रहती इलेक्ट्रिकली, वरना हम लो में करंट देंगे तो कोर में करंट फैल जाएगा, इसलिए इंसुलेशन करना पड़ता है। और लो वोल्टेज के बाद हाई वोल्टेज वाली डायरेक्ट नहीं जुड़ी रहती, क्योंकि फिर एक दूसरे आपस में जो लो में करंट देंगे वो हाई में ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग करने से पहले भी क्या रहता है, इंसुलेशन करा हुआ रहता है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों कोर के पास करी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो वोल्टेज क्या है, कम है, तो इसलिए जो हमारा इंसुलेशन होता है वो भी कैसा करना पड़ेगा, कम इंसुलेशन करना पड़ेगा कोर पे। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले कोर के आसपास लो वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड करते हैं, फिर हम कौन सी वाउंड करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड करते हैं। तो इस टाइप की जो वाउंड रहती है वाइंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग ये वाली होती है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर समझ में आ गया। तो जो हमने ये कंस्ट्रक्शन दिखाई थी एक तरीके से कोर टाइप की ही थी, पर देखो वाइंडिंग हमेशा रहती है ऐसे, एक लो यहां भी रहेगी, लो यहां भी रहेगी, 2 तार निकल गए, हाई यहां भी रहेगी, हाई भी रहेगी, 2 वायर निकल गए, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये कनेक्ट है कि कोई तार यहां से शुरू हुआ होगा और ऐसे 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 लपेटा होगा, फिर वो वापस यहां भी चला गया होगा और ऐसे 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 लपेट के ऐसे लो निकल गए वायर, ठीक है। ऐसी हाई वाला वाइंडिंग करी, फिर यहां पे करी, फिर वायर बाहर निकल गए। इस तरीके से हमारी क्या रहती है, वाइंडिंग यहां पर रहती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लो वोल्टेज वाइंडिंग का। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, शेल टाइप। एक हमारा होता है कोर टाइप और एक हमारा कौन सा होता है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। 2 होती है कोर के स्ट्रक्चर मेन, कौन कौन सी बताइए, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। शेल टाइप में देखो क्या होता है, शेल टाइप में इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है, विंडो टाइप की, जैसे विंडो होती है उसी की तरह हम इसमें क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पर हमारी कितनी लिंब थी या कितनी लैग थी, 2 लैग्स या 2 लिंब होती है। यहाँ पर हमारी कितने लैग्स या लिंब होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ये विंडो टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की स्ट्रक्चर होती है। कोर टाइप में हम क्या करते हैं, जो साइड वाली लिंब होती है इस पे वाइंडिंग वाउंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बीच वाले में, ये जो बीच वाला एरिया है इसमें हम वाइंडिंग क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग हो या हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये यहाँ पर शो कर रखा है, थिन लैमिनेशन है ही, जहां भी कोई सा भी ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे कोर टाइप हो या शेल टाइप हो, ये जो इसकी कोर है ये तो क्या रहेगी, लैमिनेटेड ही रहेगी। लेकिन अब इसका देखो बीच वाला जो लिंब है
वाइंडिंग ना साइड वालों में होगी, दोनों में से साइड में किसी में नहीं होगी। वाइंडिंग जो हमारी होती है वो किस में होती है, बीच वाले लिंब में वाइंडिंग होती है। मेन चीज इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाली वाइंडिंग होगी और नीचे वाली वाइंडिंग होगी वो हमेशा कौन सी होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। और जो बीच में वाइंडिंग होती है ये हमारी कौन सी होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। हाँ, ऊपर और नीचे तो हमारी रहती है लो वोल्टेज और बीच में हमारी कौन सी रहती है, हाई वोल्टेज। यहां सिर्फ 3 दिखा रखी है, जरूरी नहीं है ये 3 ही हो, वो हमारे ऊपर है कि कितनी वाइंडिंग हमने इसमें वाउंड करी है। जैसे क्या भी हो सकता है इसमें, इस तरीके से भी वाइंडिंग इसमें रहती है। यहां पे हमें वाइंडिंग करनी है तो यहां पर लो वोल्टेज वाइंडिंग कर देते हैं, फिर बीच में होती है हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहां हो गई। फिर हम कौन सी वाइंडिंग कर सकते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग कर सकते हैं। फिर कौन सी वाइंडिंग हो गई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। फिर कौन सी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। बस ये चीज याद रखनी है, जो लास्ट वाली वाइंडिंग होती है वो हमेशा लो वोल्टेज ही होगी। बीच में हम चाहे हाई लो क्या भी करते रहते हैं, चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन इनमें भी क्या रहता है, जो भी वाइंडिंग करेंगे वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन जरूर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी वाइंडिंग एक साथ टच नहीं होगी, वाइंडिंग के बीच में क्या रहता है, इंसुलेशन जरूर रहता है। जैसे हमने पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड करी, उसके बाद इंसुलेशन करना पड़ेगा, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे, फिर इंसुलेशन करना पड़ेगा, फिर लो वोल्टेज। तो ये हाई है, ये फिर से लो कर सकते हैं यहाँ, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो। एंड में हमेशा कौन सी करनी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पर वाउंड करनी है। और सेकंड चीज को क्या याद रखनी है, देखो लो का और यहाँ साइज अलग बना रखा है। जो साइड में लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी उसका एरिया हमेशा जो ये बीच वाली वाइंडिंग्स रहती हैं उससे क्या रहेगा, कम। या फिर जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ वाली वाइंडिंग का हमेशा क्या रहेगा, हाफ। इसका मतलब जैसे यहाँ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जितनी भी होंगी n है, तो लास्ट वाली इनका क्या रहेगा, n/2। अगर इनमें n टर्न्स हैं तो इनका क्या रहेगा, n/2। तो जो ऊपर नीचे, जो ऊपर वाली है और नीचे वाली है, इनमें हमेशा वाइंडिंग्स या नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहेंगे, हाफ रहेंगे। बीच में चाहे लो हो हाई हो, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रह सकते हैं, इनसे ज्यादा रह सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी होती है, शेल टाइप। शेल टाइप में इस तरीके से दो क्या है, अलग अलग लिंब हैं। तो शेल टाइप में जो फ्लक्स जाता है वो यहां भी जाएगा, यहां भी फ्लो करेगा और यहां भी फ्लो करेगा। इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं जो फ्लक्स जाता है, फ्लक्स हमारा यहां भी जा रहा है, ये चीज बस देख लेते हैं। इसमें जो कोर टाइप है इसमें जो फ्लक्स जाता है वो सिर्फ इतने एरिया में जाता है। इसका मतलब 5 फ्लक्स यहाँ है तो 5 फ्लक्स ही सारे में क्या होगा, फ्लो होगा। जो हमारी शेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, शेल टाइप में क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स फ्लो करता है वो यहाँ जो होगा और साइड में इन सब जगह फ्लक्स जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ फ्लक्स होगा वो होता है अगर 5, तो जो यहाँ और यहाँ फ्लक्स जाएगा वो जाएगा 5/2। यहाँ अगर यहाँ 5 फ्लक्स है, यहाँ 5 फ्लक्स है, तो जो बीच में जाएगा वो कितना होगा, 2/5। मिडिल वाली ब्रांच में या मिडिल वाले लैग में हमेशा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, साइड वाले लिम्ब से कैसा रहता है, डबल रहता है। जबकि कोर टाइप स्ट्रक्चर में जो हमारा फ्लक्स रहता है वो क्या रहता है, कॉमन रहता है सारी ब्रांचेस में। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कोर टाइप स्ट्रक्चर, शेल टाइप स्ट्रक्चर देख लिया और थोड़ा बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में पढ़ लिया। इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब जो आगे का टॉपिक है इसकी वर्किंग या फिर ईएमएफ इक्वेशन, आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।